हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके लिए पहले गाइडेंस देखेंगे हम। ठीक है, आपके लिए कैसा रह सकता है, यहाँ पर आपका लव लाइफ भी देखेंगे और सोशल भी देखेंगे कैसा रहेगा ये पूरा टाइम आपके लिए 5 दिन का। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखते हैं किस तरह से रहेगी। पहले तो आपके लिए बात करेंगे हम, आपके लिए बहुत टाइम से बात नहीं की है। लिब्रंस देखिए, यहाँ पर तो आपके भी कोई इल्यूजन्स है ना, वो हटने वाले हैं, दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। तो बाद में हम देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। पर आपकी एनर्जीज तो कुछ इस तरह से 3 हैवी एनर्जीज आई है। बहुत ज़्यादा पैशनेट बने रहोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट बने रहोगे और आपका मन करेगा अभी यहाँ से आगे खुद के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, उस तरह से आप काम करना स्टार्ट करोगे अभी। ठीक है, आप अपने काम पर फोकस हो, अपने करियर पर फोकस रहोगे। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ रहे हो अभी, और वहीं पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्सन है आपके पार्टनर है, वो रहे या कोई भी रहे इंसान, वो कभी भी साथ छोड़ सकता है आ सकती है। बेहतर है कि मैं अपने लिए कुछ अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की तरफ ध्यान दूँ, प्रैक्टिकल सोचूँ, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से सोचूँ तो बेहतर रहेगा। ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती है। ठीक है, आपके ये जो टॉवर है ना, यहाँ पर दिखा रहा है कि आप किसी बहुत बड़े वहम से बाहर आ रहे हो। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो अननेचुरल थी या अनरियलिस्टिक थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनरियलिस्टिक थी, तो उसमें से बाहर आ जाओगे आप लोग। मतलब अगर आपने कुछ फैंटेसी बना के रखी थी कि ये पर्सन आएगा आएगी और फिर ये होगा वो होगा, ये तो मेरा ये है वो है, नहीं, आप समझ रहे हो, ये जब होगा तब होगा, मैं तब का तब देखूंगी या देखूंगा। अभी तो मेरे सामने है सिर्फ मेरा काम अच्छा हो, मेरे बैंक बैलेंस सही से बना रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मेरे साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सही से मैं निभा लूँ, बस बहुत हो गया। आगे की देखेंगे, जब जिसको आना है लाइफ में सही होगा तो भगवान रखेंगे उसको लाइफ में, अदरवाइज़ उसको भगा देंगे। इतना क्लियर हो आप अभी अपने व्यूज़ को लेकर। जितने फटाफट मैंने बोला है ना अभी, ये मुझे आप बोलते हो ना फास्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं फास्ट नहीं बोलती हूँ। ये एनर्जीज आती है, फिर वो मैं उतने जल्दी उसको पकड़ूँ नहीं ना तो वो चली जाती है, फिर याद नहीं आता, वो एनर्जी लेवल पे रहता है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलता रहेगा। यहाँ से आगे जैसे बढ़ते हैं तो आप लोग है ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लाइफ के लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपने तरफ से बातचीत शुरू रखोगे, लेकिन बिल्कुल स्टेबल होकर बात करोगे। जो बीत गया है वो पास्ट की बातें हैं, जो ब्रेकअप हो रखे हैं पहले से, तो वो उस रिश्ते को लेकर कोई अगर आपके सामने लाकर रखता है और बात करता है कि बता इसका क्या है उसका क्या है, तो आप बोलोगे ये तो पास्ट का था, तब तो तेरा कोई वजूद ही नहीं था, तो पास्ट की बातें क्यों उखाड़ रहे हो। इस तरह से इतना डायरेक्टली आप बोल सकते हो लिब्रंस इन दिनों। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हो, पर आप ये कह रहे हो कि अरे जब तुम थे ही नहीं उस वक्त, जब पास्ट में कोई आया गया या आई गई, जब तुम थे ही नहीं और हमने तो कभी जिक्र नहीं किया है उसका, ना वो हमारे लाइफ में अभी है, ना किसी भी रूप में नहीं है, तो फिर उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है, या पूछने का क्या मतलब है, या उसके बारे में डिस्कस करने का क्या पॉइंट है। तो वक्त इतना क्यों है आपके पास। इस तरह से आप सामने वाले को बोल सकते हो, कोई नए पर्सन हो, पुराने पर्सन हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करोगे। और हाँ, आप है ना ज़्यादा जजमेंटल ना बनो तो बेहतर रहेगा। किसी को लेकर एकदम से राय कायम करना सही नहीं होता है। अपने अंतर्ज्ञान से सोचना, ठीक है, इनर विजडम जो है ना उससे सोचना, जजमेंटल मत बनना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अपने लाइफ में एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को पाओगे इन दिनों। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट रहेगा आपके लिए, ऐसा समझ लो। अचानक से आएगी ये फाइनेंशियल कोई सोर्स, मतलब कोई जॉब हो सकता है अगर आप देख रहे थे या करना चाहते हो, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी रह सकती है, या कहीं से आपको आपका एंसेस्ट्रल मनी है, कहीं है कोई प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूट में चल रहा था तो अचानक से वो आपके फेवर में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप बहुत बिंदास बने रहोगे कि मुझे किसी से कुछ करना नहीं है, मैंने किसी का कुछ ना खाया है, ना लिया है, ना दिया है, जो भी कर्मा था मेरा मैंने उससे कई ज़्यादा भुगत लिया है, अब बस बहुत हो गया। जितनी गलतियाँ की होगी ना मैंने उससे कई ज़्यादा भुगता है, ना मुझे किसी चीज़ का गर्व है, ना एटीट्यूड है, ना ईगो है, मुझे बस अपनी धुन में जीना है अभी। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ या करता हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है, अच्छा किया तो वो भी मेरे लिए रहेगा। तो गलतियाँ तो करनी ही नहीं है, सबसे पहली बात ये समझ लो आप, गलतियाँ नहीं करनी है, अभी सोच समझ के आगे बढ़ना है। लेकिन ये बातें रहेगी कि मुझे अब नई शुरुआत चाहिए और हर हाल में मुझे अपनी ज़िंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहिए, किसी और का नहीं, ये बात रहेगी। अब देखिए आपके पर्सन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। आपके पार्टनर जो है ना वो फाइनेंशियली थोड़ा सा बिजी हो रहे हैं, मतलब फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं अपने, ये बात तो है ही यहाँ पर। साथ में वो अपने आप को जब आईने में देखते हैं ना तो खुद को ना ऐसा पाते हैं कि यार ये तो सारी गलतियाँ मेरी थी,
मैं ये कहाँ इसको लेकर गया, मैं क्यों इस रिश्ते को मैंने भटका दिया इतना, ऐसी फीलिंग उनको आ सकती है। चाहे आपके रिश्ते का स्टेटस अभी मैरिड हो आप, या सेपरेशन में हो, या आप रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, XYZ, एक्स भी हो सकते हैं, कोई XGF BF या एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई भी कुछ भी है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत परेशान है इन चीज़ों को लेकर कि यार मैंने ये सब क्यों किया। जब भी वो देखते हैं ना खुद को ही ऐसा पाते हैं कि मतलब सारी गलती उसकी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, लेकिन वो इसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और एक तरह से उनको ना अपने किए पर पछतावा हो रहा है, एक गिल्ट की एनर्जी उनको ऐसा खाएगी ना अंदर से कि वो आपके सामने आकर भी अपने आप को कन्फेस तो कर रहे हैं, लेकिन उस कन्फेशन के पीछे भी उनको इतना दर्द तकलीफ हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से टॉवर कभी भी हो सकता है, ये उनको पता नहीं कहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी उनको छोड़कर चले जाओगे, कभी भी वो आपको तोड़ सकते हैं उनकी बातों से। मतलब उनकी बातें इतनी हार्श रहती है, इतनी कड़क रहती है, इतनी स्ट्रांग रहती है, वर्ड्स इतने शार्प रहते हैं कि आप जैसे नाजुक पर्सन को जो सेंसिटिव है, इमोशनल है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सोफिस्टिकेटेड है, उसको कभी भी वो गिरा सकती है। और कभी भी आपके पर्सन के शब्दों के वजह से भी आपके बीच में ब्रेकअप हो सकता है और आप हमेशा के लिए इनको छोड़ सकते हो। ये बात वो समझ रहे हैं, ठीक है। ये बात पता नहीं कहाँ से उनके जहन में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और वो अपने किए पर पछता रहे हैं। डेविल का कार्ड है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये डेविल अटैक की भी एनर्जी रह सकती है, तो आप भी संभालिए और अपने पर्सन को भी प्रोटेक्शन दीजिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ना पछता रहे हैं अपने किए पर, वो इमोशनली मॉर्निंग वाली एनर्जी में है। पास्ट में तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जो थे उनके लाइफ में लोग, उन्होंने इनसे जो ट्रू लव वगैरह कभी किया होगा तो इन्होंने उस वक्त है ना उनका भी नहीं देखा और कुछ और सोच के, प्रैक्टिकल सोच के, अपने काम का, अपने फैमिली का या कुछ भी सोच के, फैमिली यानी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ऑल रिलेटिव्स, सोसाइटी का सोच के उन लोगों को पीठ दिखा के चले गए थे। अब ऐसा हुआ है कि उनके लाइफ में आप आए हो काफ़ी टाइम के बाद, समझो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो सोच रहे कि फिर से मैं वही कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ या रही हूँ, तो अब की बार मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब की बार मैं इसे खो नहीं सकता या सकती, इस तरह की एनर्जी रहेगी। वो अभी आपको मांग रहे हैं गॉड से कि गॉड मुझे ये दे दो। अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो हर हाल में खुशियाँ पाना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। पहले तो अपने इमोशंस को बैलेंस करें, फिर अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करें, हेल्थ सही से रखें, तो फिर आपकी तरफ आकर कुछ मतलब पॉजिटिवली स्टेप ले पाए, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव लग रही है, पर आपकी एनर्जी कुछ अलग है थोड़ी। मतलब आप भी चाहते हो इसके साथ आगे बढ़ना, लेकिन आपको सारी क्लैरिटी चाहिए तभी आप करोगे। अब देखिए आपके पर्सन एक्शन मोड पर आएंगे, वो उनको पता है जो किया है ना, जिस तरह से कर्म किया है वो सामने आएगा, तो एज अबव सो बिलो, तो ये बात वो समझ रहे हैं। अभी वो किसी भी हाल में आपको खोना तो चाहते हैं नहीं, पर अपने कर्मास को क्लियर करना है, ये वो समझ रहे हैं। जो भी कर्मास हो उनके, फाइनेंशियल हो, रिश्तों वाले हो, पर्सनल हो, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपके पर्सन, अपने इमोशंस को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे वो, आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ है आपके पर्सन की तरफ आ सकती है इन दिनों, ठीक है। वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, ये भी बात है। आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करेंगे, जो उनका इनर गाइडेंस उनसे कह रहा है, ठीक है। उनका इनर वॉइस जो कह रहा है, अपने फैमिली को देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, और उनके पास्ट के लोगों को याद कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। जहाँ पर शादी हो रखी है वहाँ पर फैमिली की बात हो सकती है, या और जहाँ पर शादी ना हो रखी हो वहाँ पर कुछ पास्ट के GF BF हो सकते हैं या कुछ और रिश्ते हो सकते हैं। वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं, और दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा उनको लगता है कि आप बेहतर हो, सबसे बेहतर हो, सबसे अलग हो, सबसे अच्छे हो। ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। वो आप में अपनी सारी फैमिली को देखते हैं, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। आप उनके लिए मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। अभी उनको लगता है कि कहीं आप बाहर जाने लगे हो, लोगों के नज़रों में आ रहे हो, तो ये ना हो कि आपको कहीं मतलब कोई और मिल जाए और सब कुछ आपके लाइफ में, मतलब वो उनको लगता है कोई आपको मिल जाए और कोई पर्सन, और आप उनके लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो गए तो क्या करेंगे। तो वो अपने तरफ से आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके सामने कोई ऑफ़र ज़रूर रखेंगे। वो शादी का ही ऑफ़र हो सकता है ये, या मेरे साथ रहो आके, ये वाला ऑफ़र रहेगा। आपकी बात यहाँ पर इस तरह से है अभी कि आप लोग अब आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है अपने फ्यूचर को लेकर आपके साथ ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। वो अभी कुछ अकेले आगे बढ़ना है या मैं अकेला ही रहूँगा,
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तक जो ये सब बतियाते थे ना, ये सब भूल जाएंगे वो सारी चीज़ें, और आपको ही मिस करेंगे, आपको ही याद करेंगे, आप ही के साथ रहना चाहेंगे, अपने आप को समझने लगे हैं। और कहीं ना कहीं पर उनके भीतर है ना, अगर वो अवेकन नहीं थे तो कहीं ना कहीं पर अवेकनिंग का एक छोटा सा सीड, छोटा सा बीज जो है अभी बोया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। फ्यूचर को लेकर आपके साथ क्या प्लानिंग करना चाहते हैं वो। ओके, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ बातें आपसे छुपा के रखी है, वो आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। इन दिनों उनके सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं आपके सामने। ये बात बिल्कुल मतलब, एक तो आपको सपने में कुछ बातें ऐसे समझ में आ सकती है कि कुछ आपको पता लगने वाला है या लग चुका है, और वो सब कुछ आपके सामने रियलिटी में कुछ दिनों में होने लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो एक नई शुरुआत, एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग आपके तरफ करना चाहेंगे। कप ऑफ लव के साथ साथ वो आपको एक सिक्योरिटी भी ऑफ़र करेंगे, मतलब शादी जैसे रिश्ता भी ऑफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं हुई है, शादी हो रखी है, तो वो साथ में रहना है, और बहुत सारी कस्में वस्में आपको बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ का सपना देख रहे हैं अभी। आप और फैमिली उनकी आपकी आगे बढ़े, ऐसा वो चाहते हैं। ये उनके मतलब, आप सोच रहे हो आप कैसे फैमिली आगे बढ़ेगी, शादी जब करेंगे तब की बात है, और उसके लिए तो अभी काफ़ी वक्त है अभी भी, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं पर मतलब अटके हुए हैं। उनके इमोशंस अभी क्लियर नहीं है, ये बात भी रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, थोड़ा सा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आपसे दूरियाँ कुछ टाइम के लिए रहेगी उनकी तरफ से, लेकिन उसके बाद में जैसे वो फ्रेश हो जाते हैं, अपने थॉट्स में क्लियर हो जाते हैं, आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर तो अभी पहले ही कर दे, पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया है तो, और कोई ऑफर भी रखेंगे आपके सामने। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज़ में यहाँ पर है वर्गो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनी अगेन एंड एरीज, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, अगर कुछ होता है तो क्या हो सकता है। इनडिसाइसिव एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, मतलब कंफ्यूज है, अभी भी उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है शायद। अब वो सोच रहे हैं कि मैं हमेशा अच्छे से बात करूंगा इससे, या करूंगी मैं इससे, जब भी बात करूंगा, जब भी कनेक्ट होऊंगा तो मैं इमोशनली और बैलेंस होकर बात करूंगा, मैं गुस्से से बात नहीं करूंगा इससे, इसको सारी चीज़ें सच बताऊंगा, जितना हो सके क्लियर बताऊंगा या बताऊंगी। इस तरह से उनकी एनर्जी रहेगी। अब ये पहले तो कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन जैसे ही हटता है तो फिर ये एनर्जी में आपके पर्सन शिफ्ट हो जाएंगे, ये बात भी है। क्योंकि उनको ना, उन्होंने देखा है रात में अक्सर वो सोते नहीं हैं, और जब सोते नहीं हैं तो उनको दुनिया भर के ख्याल आते हैं दिमाग में। लेकिन अब जब भी वो रात में जागते हैं, या जब भी कभी भी दिन में काम के अलावा कोई और एक ख्याल होता है, तो वो आपका ही होता है, और वो आपने कुछ नहीं किया है, आप तो दूर हो उनसे, और आप कुछ बोलते भी नहीं हो। आजकल तो आपने बोलना भी छोड़ दिया है, मतलब कि मेरे साथ शादी करो या साथ रहो या कुछ करो, या कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जाओ जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, रहना तो रहो हमारी लाइफ में, नहीं तो जाओ। इस तरह से आपका बिहेवियर था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। तो इसीलिए, और हो सकता है कि दूर रहकर आपकी मतलब सबसे दूर है ना, वो अपने घर से भी दूर चले गए हैं कहीं। तो ऐसे में इंसान को है ना, मतलब याद आती है कि कौन अपना है कौन पराया है, सारे इल्यूजन्स हट जाते हैं। तो ये बातें भी हैं, ठीक है। रात को 3 बजे उठ के आपका ख्याल आता है उनको। बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में है आपके पर्सन, हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर, और वो बात खुद की ही है, खुद के वजह से खुद को हर्ट किया है उन्होंने, मतलब उन्होंने आपको हर्ट कर दिया बेवजह, और फिर उस वजह से खुद हर्ट हो गए। लेकिन ये सबसे तो एक बात अच्छी हुई कि उन्होंने समझा चीज़ों को, और अभी उन्होंने ठान लिया है कि वो जब भी आपसे बात करेंगे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। वो आपसे कुछ कॉल मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दूर दूर से देख भी सकते हैं, मतलब क्या चल रहा है इसका क्या नहीं, थोड़ा सा स्पाइक भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरह के, जिसकी वजह से उनको आपकी करंट सिचुएशन पता लग जाएगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, वो आपको ना बहुत मिस करते हैं, और आप उनके लाइफ में एक शाइनिंग स्टार जैसे हो, आपको खोना नहीं चाहते हैं वो किसी भी हाल में नहीं। रीयूनियन करना चाहते हैं वो आपके साथ, मिलकर बात करना चाहते हैं। और इस बार है ना, इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। वो आपसे समझदारी से बात करेंगे, पॉजिटिवली प्यार से बात करेंगे, और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रह सकता है। अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्द वो आपकी तरफ आकर बात करेंगे, या तो फिर कॉल पे बात आपकी हो सकती है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, एक्सटर्नल पार्टी सिचुएशन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे फिर वो अभी प्रेजेंट थे उनके लाइफ में, नहीं,
चाहे वो अभी प्रेजेंट है उनके लाइफ में ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी हट चुके हैं। चाहे वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली कोई भी हो सकते हैं, वो सबसे आपके पर्सन दूर है अभी, ठीक है। और अगर कोई पर्सन एक्स थे उनके, और एक्स पर्सन से भी अभी तक जुड़े हुए थे, तो उसमें से भी वो बाहर आएंगे अभी। उनको वो इल्यूजन था एक जो हट रहा है उनका अभी, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिट गाइड्स है ना, वही उनको रास्ता दिखा रहे हैं अभी। और उनके स्पिरिट गाइड्स जो है वो भी समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उनको अच्छे से असिस्ट भी कर रहे हैं, कहाँ चलना है, क्या बात करनी है। और डिवाइन की तरफ से भी उनको गाइडेंस मिल रहा है अभी। ड्रीम, उनके सपनों में भी अब कुछ मैसेजेस उनको आने लगेंगे। पहले तो वो कहते थे तू तो कुछ भी सपने देखता है इस तरह से, पर अब उनको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और किस तरह से चीज़ें वर्क करती है, एनर्जीज़ क्या होती हैं। जहाँ पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप लोग हो, वहाँ की बात। कोई ऑफ़र उनके सामने आ सकती है, ठीक है, आपके पर्सन के सामने। आपके सामने भी वो कोई ऑफ़र रखे, ये भी हो सकता है, बहुत ही इमोशनल लेवल पे। और फिर से एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है। आपकी लव, ब्यूटी, आपकी ब्यूटी जो है वो उनको अपने तरफ खींचेगी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। क्यों, मेल में ब्यूटी नहीं होती, होती है ना, फेशियल ब्यूटी सभी में होती है। तो ये बात रहेगी, ठीक है। आपने पेशेंस रखने हैं, इम्पेशेंट नहीं होना है, मतलब अपने तरफ से थोड़ा सा धैर्य रखना है। फेथ, विश्वास रखिए ऑलमाइटी गॉड पर। अभी जो चीज़ें दिख रही है वो वैसी नहीं रहेगी, आने वाले टाइम में ये चीज़ें बदलेगी, पर आपने थोड़ा विश्वास रखना है। और कुछ टाइम के बाद आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा कि वो आपसे बहुत लव करते हैं और आपसे अच्छा पर्सन उनको कोई नहीं मिल सकता है। ये बात वो आपको बोलकर बता सकते हैं आने वाले टाइम में, उनका कॉल आ सकता है आपको। लिसनिंग, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए ऐसा गाइडेंस है लिब्रंस कि आप है ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, बोलो कम और सुनो ज़्यादा, ऐसा करो। ये भी तो एक हीलिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपके अंडरस्टैंडिंग की। तो आप है ना पहले उनकी बात सुन लो, फिर समझना, फिर सोचना, फिर उसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना बाद में, तुरंत ना कर पाओ तो। मिरर, अब ऐसा है आप दोनों एक दूसरे के लिए एक मिरर का काम कर रहे हो, फिलहाल एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, आप एक दूसरे के मिरर हो आप। डीप डाइव, आप दोनों भी इतना ज़्यादा डीपली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने जा रहे हो और आपके तरफ से भी वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हो गया आप इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के साथ आपका जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा धीरे धीरे, और उनको भी ये बॉन्डिंग जो है फील होगा, जो पहले कभी ना हुआ था। पर वो कबूलेंगे नहीं कभी कि पहले ऐसा रिश्ता था या नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बेहतर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन आपने पूछा क्या पहले भी ऐसा कभी फील हुआ था आपको किसी XYZ के साथ, तो वो बोलेंगे नहीं पहले हुआ था, नहीं हुआ था, वो बातें क्यों ला रही हो बीच में, अभी हो रहा है ना, बस हो गया। इस तरह से भी आपसे बोल सकते हैं, मेल रहे चाहे फीमेल रहे। गाइडेंस, सैक्रल चक्र, टेंडरनेस, सेंशुअलिटी, थोड़ा सा सेंशुअल बने रहोगे आप दोनों भी, ठीक है। सेंशुअलिटी हाई रहेगी आप दोनों की, सैक्रल चक्र को बैलेंस रखिएगा। अर्थ स्टार एक्टिवेशन, अर्थ स्टार एक्टिवेशन, एंकरिंग, ग्राउंडेड एक्शन, इस एनर्जी। देखिए आप थोड़ा सा अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए चक्राधना प्रैक्टिस कीजिए। आपकी तरफ से जो भी एक्शन होना चाहिए ना वो बिल्कुल ग्राउंडेड होना चाहिए, बिल्कुल शांत रहकर एक्शन लीजिएगा। अगर कुछ बोलना भी है उनसे तो, नहीं तो बिल्कुल शांत रह जाइए, अपने आप को स्टेबल रखिए, अपने एनर्जी में स्टेबल रहिए, ठीक है। सभी के लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस, हाई प्रिस्ट, पर्सनल एम्पावरमेंट। आपके पर्सन और आप दोनों भी अपने आप में ना इतना पावरफुल फील करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी और की, बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं है अभी लाइफ में, ठीक है। अपने आप में ही सब कुछ मैंने पा लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड, ईगो आ रहा है, ठीक है। और किसी के, आपके पर्सन को भी ये फीलिंग आ सकती है। रीबर्थ, पर्सन फ्रीडम अनलिस्ट, पर्सनल फ्रीडम अनलिस्ट। यस, आपके इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। आप भी अपने लाइफ में एक तरह से एक नई शुरुआत को महसूस करोगे। द इलेक्ट्रिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो आप लोग है ना एकदम एक्सप्रेसिव बन जाओगे इन दिनों, ठीक है। आपके पर्सन खास तौर पर जो अब तक नहीं बोला था वो अब जुबान से बाहर निकलेगा, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नई शुरुआत भी हो रही है, और स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सोचिए, स्टेबल रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।